जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करूँगा दुबई में विज़िट वीज़े के हवाले से एक नई अपडेट आई है, एक नई पेशरफ्त हुई है। जैसा कि आपको मालूम है कि यूएई की गवर्नमेंट ने, दुबई की गवर्नमेंट ने काफ़ी अर्सा हो गया है, उसमें पाकिस्तानी के लिए ख़ास तौर पर वीज़े जो है ना वो बैन कर रखे थे। अब उसकी रीज़न क्या थी वो भी आपको मैं इससे जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें बता चुका था कि ये रीज़न थी, उसकी वजह से उन्होंने जो है ना पाकिस्तानी के वीज़े जो है ना बैन कर रखे थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो है ना इस हवाले से ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट अभी नहीं की, लेकिन ख़बर ये आ रही है कि वो गवर्नमेंट जो है ना वो ख़ास तौर पर दुबई गवर्नमेंट जो है वो अगले महीने से जो है ना वीज़े को ओपन करने का इरादा रखती है। तो अब उसमें किन शराइत पे वीज़ा ओपन कर रहे हैं ये आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। और साथ आपको ये भी बताऊँगा कि आप किस तरीके से जो है ना वो लीगली वहाँ पर जा सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि पहले जब पाकिस्तान से लोग विज़िट पे जाते थे तो वहाँ पर गैर मामूली सरगर्मी इन्वॉल्व होते, जैसे कि मांगना शुरू कर देते, या वो गए विज़िट पे हैं, रिटर्न नहीं आते थे, वापस नहीं आते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर उन्होंने क्रिएट किए हुए थे। कुछ पॉलिटिकली प्रॉब्लम भी करते थे, उसकी वजह से भी बैन किया। कुछ भीख मांगना, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के कुछ ऐसे सिटीज़ थे वहाँ पर उनकी मेजॉरिटी औरतों की आती थी, ख़ास तौर पर ये जो जनूबी पंजाब का और कुछ केपीके के इलाके थे। तो इस हवाले से गवर्नमेंट, जो दुबई की गवर्नमेंट थी, उसको बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ की परेशानी थी कि वापस नहीं जाते लोग और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो इल्लीगल जो है ना कामों में मसरूफ़ होते हैं। तो अब उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं, अगर आप वो उन कंडीशंस को, उन शराइत को पूरा उतरते हैं, उनको फुलफ़िल करते हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। अदरवाइज़ फिर जो है ना वो आपकी भी बदनामी होगी और पाकिस्तान की भी इस हवाले से बदनामी होगी। जो लोग वहाँ पर लीगल तरीके से रहते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होता है आपके चंद लोगों की वजह से। तो शराइत तो उसमें ये है कि सबसे पहले आपने जब विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए कि आप किस दिन जा रहे हैं और किस दिन आप वापस आएँगे। एक ये कंडीशन है कि आपके पास एक्चुअल रिटर्न टिकट होना चाहिए, रिजर्वेशन टाइप नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये उन्होंने रखी है कि अगर आप जा रहे हैं किसी विज़िट वीज़े के ऊपर दुबई की किसी भी स्टेट में, तो आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, प्रॉपर बुकिंग होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे करते थे, पाकिस्तान में फ़ेक बुकिंग भी शो करवा देते थे, तो वापस चले जाते थे या वहाँ स्टे कर लेते थे, यानी होटल बुकिंग वो शो करवा देते थे। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं वो जो इन कामों में मसरूफ़ होते थे। हमारे पाकिस्तान में आपको मालूम है कि हर चीज़ का उन्होंने जुगाड़ रखा होता है। तो आपके पास प्रॉपर जो है ना वो होटल बुकिंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट भी चेक करेगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी चेक करेगी और ख़ास तौर पर यूएई की गवर्नमेंट ज़रूर चेक करेगी कि ऑफिशियली आपके पास ये प्रॉपर होटल बुकिंग है या नहीं है। अदरवाइज़ आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा एयरपोर्ट से ही। तीसरी और सबसे अहम कंडीशन उन्होंने ये रखी है कि अगर आप विज़िट वीज़े पे यूएई की स्टेट में आ रहे हैं तो आपके पास जो होता है वहाँ पर रहने के लिए जो पॉकेट मनी है, या आप उसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं, शो मनी कह सकते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। और एटलीस्ट आपके पास 4000 दिरहम, 4000 दिरहम आपकी पॉकेट में होना चाहिए जो आपने शो करवाना है। इन केस अगर आप पाकिस्तान से निकल भी आते हैं, आप शो मनी नहीं भी करवाते या वहाँ पर किसी के साथ मिल मिला के आप वहाँ से टेक ऑफ कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आपको यूएई की गवर्नमेंट जब वहाँ यहाँ पे चेक करेगी तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको वहीं से ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा। एक और ये है कि इसमें प्रॉपर एक चीज़ उन्होंने ये ऐड की है कि अगर आप के पास सपोज़ करें बुकिंग नहीं है, तो अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई ब्लड रिलेशन आपका वहाँ पर रहने वाला है, तो और उसका दुबई में या यूएई के किसी भी स्टेट में प्रॉपर घर है, ये नहीं कि वो किसी किराए में रह रहा है या किसी अपार्टमेंट में रह रहा है, ये नहीं, खुद का उसका घर है, तो वो भी आपको अलॉट कर सकता है। उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट आपको वहाँ पर जाने की इजाज़त दे सकती है। तो देखिए ये खैर जो वर्कर होते हैं, ख़ास जो लेबर है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है ये कि वहाँ पर आपको कोई रिलेटिव और अपना घर हो और हर चीज़ अपनी हो। और वो एक फॉर्म भरेगा और फॉर्म भरने के बाद वो वेरिफिकेशन उसकी होगी, पाकिस्तान से भी वेरिफिकेशन होगी, यहाँ की गवर्नमेंट भी वेरीफाई करेगी कि वाकई वो आपका रिलेटिव है, तो ही आप वहाँ से मूव कर सकते हैं, एयरपोर्ट से आप जा सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन हैं, अगर आप इन कंडीशंस को पूरा करते हैं तो डेफ़िनेटली आप यूएई का वीज़ा जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, विज़िट वीज़ा, और यूएई आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से फिर पाकिस्तानी के वीज़े जो है बंद हो। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से जाते हैं, आते हैं, काफ़ी बिजनेसमैन भी होते हैं और भी लोग होते हैं, लेकिन चंद लोगों की वजह से पाकिस्तान की और
आपकी बदनामी होती है, जिसकी वजह से उन्होंने वीज़ा जो है ना बैन किए थे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगा कि आप इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक ज़रूर शेयर किया करें, ताकि किसी न किसी का इस हवाले से फ़ायदा हो सकेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।